हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट 498 पे बताने वाला हूं जो आपकी बहुत सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा। दोस्तों, आज के समय हम सभी जानते हैं कि लॉ का मिसयूज हो रहा है, इसलिए आपको अवेयरनेस पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे मिल जाते हैं जो कि अवेयरनेस पे काम करते हैं, बहुत सारी और भी आपको एजुकेशन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपके ऊपर यदि 498 हो गया तो आप इसको बिल्कुल ही लाइटली लेना शुरू कर दें। ये प्रवृत्ति मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है, जिनकी मुझसे बात हुई, वो कहते हैं सर 498 हुआ, उसमें तो कुछ होना नहीं है। मतलब इस बेस पे कहते हैं कि वो झूठ है। हालांकि एक तरह से देखें तो उनकी बात ठीक भी है, लेकिन मुकदमा मुकदमा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और आपको उसको सीरियसली लड़ना चाहिए। अब दोस्तों, ये बात अलग है कि आपको टेंशन के साथ मुकदमा नहीं लड़ना, वो एक अलग चीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि 498 में सज़ा होती ही नहीं। मैक्सिमम मामलों में आपका कहना होता है कि सर ये मामला झूठा है। एक मैंने अपने ही चैनल पे एक वीडियो काफ़ी समय पहले डाला था, जहां पर पहाड़ों का एक मामला था और वहां पर एक लड़के को 498 के अंतर्गत सजा हो गई, और जबकि लड़के का कहना यह था कि सर इस एफआईआर की एक एक लाइन झूठी लिखी हुई है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको ये मामला बताने वाला, इस मामले में यह था कि 498 के अंतर्गत सजा हुई थी, और दोस्तों वो एक क्रिमिनल रिवीजन के थ्रू हाईकोर्ट में आए थे, उसका यहाँ पर डिस्पोजल होना था। तो दोस्तों, इस मामले के तथ्य आपको पूरे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ऐसे सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों देखो, 498 आईपीसी जैसे कि आप जानते हैं कि पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता के लिए लागू होता है। अब दोस्तों, कई बार होता है कि बहुत टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इस मामले में लड़की ने यानी वाइफ ने अपने पति और उसके परिवार वालों पर यह आरोप लगाया था कि वो अधिक दहेज की मांग करते हैं, और उन्होंने उसके आवास पर उसके साथ मारपीट भी की थी। अब दोस्तों, यहां पर कोर्ट का यह मानना था कि दहेज या किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान परिसंपत्ति की मांग 498 आईपीसी के अपराध के दायरे में नहीं आएगी, जब तक कि उसमें क्रूरता का घटक विद्यमान ना हो। जब मांग व क्रूरता दोनों संयुक्त हो जाते हैं तो आरोपी का दायित्व तय हो जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें तो दहेज की मांग भी होनी चाहिए और क्रूरता भी होनी चाहिए। अगर क्रूरता नहीं है लेकिन आप बाकी के एलिगेशन लगा रहे हो तो 498 कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, यह यहां पर कोर्ट का कहना था। अब पत्नी ने यह कहा था कि उसके आवास पर उसके साथ मारपीट की गई है। हालांकि हमले की प्रवृत्ति को शिकायतकर्ता या जिन भी गवाहों से पूछताछ की गई थी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। हमले या चोट लगने का कोई भी सबूत नहीं है, ना ही कोई मेडिकल है। 498 के लिए आरोपी बनाते हुए अदालत को इस बात से संतुष्टि होनी चाहिए कि पति या उसके रिश्तेदारों ने पत्नी के साथ क्रूरता करी है। यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि क्रूरता की गई है, तो केवल कि दहेज की मांग की गई है लेकिन क्रूरता नहीं है, तो ये 498 के अंतर्गत अपराध कारित नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये सब टिप्पणियां करते हुए कोर्ट ने इस क्रिमिनल रिवीजन को डिस्पोज कर दिया और दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। देखिए, अब इस वीडियो से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला तो ये कि आप ये नहीं कह सकते कि 498 में कभी सजा नहीं होती। सजा तो हो ही गई ना, भले कैसे भी हुई हो, भले बाद में दोष मुक्ति हो गई, लेकिन एक बार तो सजा हो गई। ठीक, तो सजा हो सकती है। आप अगर सही तरीके से नहीं चलते या सही तरीके से आपका केस प्रेजेंट नहीं हुआ या किसी भी वजह से व्हाटएवर रीजन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो सजा हो सकती है। तो अपने आप को मेंटली पहले तो इस चीज के लिए प्रिपेयर करके चलना है, और जब आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो डेफिनेटली फिर आप अपने मुकदमे को अच्छे तरीके से और सीरियसली लड़ेंगे। अगर आप लीनियंट से हो जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं होता है, जा रहे नहीं जा रहे, कुछ पता ही नहीं मुकदमे में क्या चल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडली, अगर आपका मुकदमा सही तरीके से नहीं है, लड़की के पास कोई सबूत नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लोअर कोर्ट में चीजें कंसिडर नहीं हुई, लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला आया तो हाई कोर्ट ने कितना बारीकी से इस मामले को देख करके निर्णय लिया, वो आपके सामने है। तो इस तरह से दोस्तों आपको राहत भी मिल जाती है अगर मामले में कुछ टेक्निकल खामियां हो और वो कोर्ट की पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को हेल्प कर सकता है। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।